आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर की, जहां रोज लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक उम्मीद लेकर आते हैं कि बाबा श्याम कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। मान्यताओं के अनुसार इस रहस्य की शुरुआत सीधे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। बर्बरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है, पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। कहा जाता है कि बर्बरीक बचपन से ही असाधारण शक्तियों के धनी थे। भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान मिला था। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे अकेले ही किसी भी युद्ध का फैसला कर सकते थे। बर्बरीक की माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे हमेशा उस पक्ष से लड़ेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। यही वह मोड़ था जहां श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है और अंत में जीत पांडवों की ही होगी। लेकिन माता के वचन से बंधे बर्बरीक यदि कौरवों की ओर से युद्ध करते तो अधर्म की जीत निश्चित हो जाती। इसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। दानवीर बर्बरीक ने बिना किसी शर्त के दान देने का वचन दे दिया। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने एक पल भी विचार किए बिना अपना शीश अर्पित कर दिया। ये त्याग इतना महान था कि स्वयं श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो गए। शीश दान के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी हारा हुआ व्यक्ति उनके दर पर आएगा वे उसका सहारा बनेंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। समय के साथ वह शीश बहते बहते खाटू गांव की भूमि में दफन हो गया। वर्षों तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। उसी स्थान से जब एक गाय गुजरी तो उसके थनों से अपने आप दूध जमीन पर गिरने लगा। यह दृश्य देख गांव वाले हैरान रह गए। लोगों को समझ आ गया कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति अवश्य मौजूद है। यह बात जब खाटू के राजा तक पहुंची तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले उन्हें सपने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। सपने में श्री कृष्ण ने बताया था कि खाटू की भूमि में एक दिव्य शीश दफन है जिसे निकालकर उसी स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत उस स्थान की खुदाई करवाई और जमीन के भीतर से एक अलौकिक शीश प्राप्त हुआ। इसके बाद उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया जो आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम बाबा को श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। यही कारण है कि उनका जन्म उत्सव कार्तिक शुक्ल देवउठनी 11 के दिन मनाया जाता है। इस दिन खाटू में विशाल मेला लगता है जिसे 11 मेला कहा जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके बाबा के दरबार में शीश झुकाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद बाबा कभी अधूरी नहीं छोड़ते। इसी वजह से खाटू श्याम बाबा को आज हारे का सहारा कहा जाता है। व्यापार में नुकसान हो, जीवन में निराशा हो या फिर कोई रास्ता न दिख रहा हो, भक्त बस एक बार बाबा का नाम लेकर उनके दर पर पहुंच जाता है। कहा जाता है कि यहां आकर इंसान खाली हाथ भले आए लेकिन उम्मीद लेकर जरूर लौटता है। अब सवाल यही है, क्या यह सब केवल मान्यताएं हैं या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो सदियों बाद भी लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ रही है?